Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। गेल इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट आई है जो एचआर, फिनांस, मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की और भी ज़्यादा डिसिप्लिन की है इसमें रिक्रूटमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो सब चीज़ देखते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पे सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी का पोस्ट है, बॉयलर का पोस्ट है, मैकेनिकल का पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, ओके, इंजीनियरिंग का पोस्ट है, सीनियर इंजीनियर केमिकल का पोस्ट है, और एक सीनियर इंजीनियर टीसी एंड पीएम का पोस्ट है, फायर सेफ्टी, सीएनपी, ये अलग अलग पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग का आप देखेंगे 22 टोटल पोस्ट है, और फिनांस का जो है 36 पोस्ट है, और एचआर जो है देखिए यहाँ पे टोटल 23 पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है एचआर के हिसाब से। लॉ के भी 2 पोस्ट है, मेडिकल सर्विसेज का 1 पोस्ट है, ओके। बाकी यहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पोस्ट, लेबोरेटरी का है, सिक्योरिटी का है, और ऑफिशियल लैंग्वेज। इतना सारा वैकेंसी आया हुआ है, टोटल 261 वैकेंसी आया हुआ है, और फिजिकली हैंडीकैप का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे मैं बता देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सीनियर इंजीनियर की जितने पोस्ट है उसके रिलेवेंट इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए 65% मार्क्स के साथ। एज लिमिट जो मैक्सिमम है 28 ईयर है। SC ST का 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, OBC का 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और PWD का 10 to 13 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और इसके साथ साथ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगेगा, जो कि GT, ET या MT पोस्ट पे होना चाहिए, ओके। उसके आगे चलेंगे, जितने इंजीनियरिंग का है उतना उसका बता दिया मैंने। यहाँ पे देखेंगे बॉयलर ऑपरेशन, इसमें 60% मार्क्स ही मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। बाकी यहाँ पे E2 ग्रेड जो है यहाँ पे देखिए 65% मांगा गया है। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल का भी 65%, 1 ईयर एक्सपीरियंस। सभी में देखेंगे वैसे ही 65% और 1 ईयर एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट 28 ईयर, ओके। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग एचआर के पास। इंजीनियरिंग वाला का सब एक ही जैसा ये है, 65% मार्क, 28 ईयर एज लिमिट, और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सेम चीज़ें दिया हुआ है, ओके। मार्केटिंग में चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग से, जो कि 65% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ MBA होना चाहिए 2 साल का मार्केटिंग या फिर ऑयल एंड गैस में, पेट्रोलियम एंड एनर्जी में, या एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अदर डिटेल जो है ना, एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारा मकसद ये है कि आपको ये बता दें कि रिक्रूटमेंट आया हुआ है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग बता देंगे। पूरा नोटिफिकेशन को एक एक चीज़ रीड करके बताना मुश्किल है, 2-3 घंटा का वीडियो बनाना पड़ जाएगा, आप भी नहीं देख पाएंगे, ओके। तो ये मेरा सजेशन है कि आप लोग फॉर्म फिल करने के पहले एक एक डिटेल जो है आप लोग पढ़िए जरूर। अभी देखेंगे आगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पोस्ट है। इसमें CA, CMA या ICWA चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर BCom होना चाहिए 60% के साथ, और उसके बाद MBA होना चाहिए 65%। MBA किस में होना चाहिए? फिनांस में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन BA से होना चाहिए इकोनॉमिक्स में 60% मार्क्स के साथ, और MBA फाइनेंस में 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर BA BSc आपको 60% मार्क्स से भी किए होंगे तो चलेगा, MBA फिनांस 65% मार्क्स से होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारा बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट हो जिसमें 60% मार्क्स चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, और आपको 65% मार्क्स जो है MBA में चाहिए, MBA फाइनेंस से होना चाहिए, तो आप फाइनेंस के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं एचआर का, ठीक है। एचआर का देखेंगे तो इसमें भी एज लिमिट 28 ईयर है। पे स्केल तो आपको सामने ही दिया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में भी, और MBA, MSW, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो भी किए होंगे PG, उसमें 65% होना चाहिए, और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी ऑप्शन ये भी है कि और में क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं। PG होना चाहिए, बैचलर डिग्री 60% है, और PG होना चाहिए आपको
या डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल बिजनेस में 65% मार्क्स के साथ। अगर आपके पास एडिशनल बैचलर डिग्री अगर आपका लॉ में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अलग से। ओके, लॉ की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए 60% के साथ, उसके साथ LLB 3 ईयर्स का आप होगा 60% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टूडेंट मेरे पास शायद नहीं है, अगर होंगे तो ये सब रीड कर लेंगे। मेडिकल ऑफिसर और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का क्या है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक बार देख लेते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और इसके साथ 2 ईयर्स मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ। ओके, बाकी लेबोरेटरी सिक्योरिटी का पोस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं, जिनको अप्लाई करना होगा। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास बहुत कम है यहाँ पे, और होंगे तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल क्या दिया हुआ है। ये सारा चीज़ें जो है आपको जो काम का होगा वो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। एज रिलैक्सेशन जो है मैंने पहले ही बता दिया है, मैक्सिमम एज 28 है, और आपका एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी होंगे तो ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या है, आपको देख लिए E2 स्केल में 60,000 पर मंथ ये बेसिक पे है, पर मंथ नहीं है। E1 ग्रेड पे 50,000 का बेसिक पे है। ओके, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है जो आपके काम का हो। एप्लीकेशन फी 200 रुपये लगेगा, और रिजर्व EWS OBC कैटेगरी को। SC ST PWD कैटेगरी जो है उनको कोई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट है GALEonline.com, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो 12 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और 11 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितना जल्दी हो आप फॉर्म फिल कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, बाकी आपको क्या क्या लगेगा फॉर्म फिल करते टाइम ये सब दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें लग रहा है ये आपको सारा चीज़ें आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अगर कोई क्वेरी हो तो इस पे मेल करके पूछ सकते हैं। गेल हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका शायद इसमें एग्जाम नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, बस हो गया। ठीक है, पूरा यहाँ पे लिखा है चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा स्किल टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और इंटरव्यू होगा। ओके, उसी पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। इंटरव्यू में आपको मिनिमम 60% मार्क्स लेना होगा। अगर वो अनरिजर्व OBC NCL कैंडिडेट्स हैं तो 55% SC ST PWD कैटेगरी के लिए है। बाकी जो है यहाँ पे और दिया हुआ है जो कि 40% फॉर अनरिजर्व OBC NCL EWS, 35% फॉर SC ST PWD। ये PWD कैंडिडेट के लिए 40%, और यहाँ पे SC ST PWD है तो 35%। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद कुछ जो है डेट तो मैंने बता दिया, बस यही इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो है आप लोग रीड कर सकते हैं खुद से। ओके, इसके अलावा कुछ क्वेरी होता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.